हेलो दीदी। आपके भाई की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई है। एक बार घर आ जाइए। ठीक है, आ रही हूँ। ऐसा भी क्या हो गया जो फ़ोन करके बुला रही हो? दीदी, आपके भाई को खून की उल्टियाँ हो रही हैं। डॉक्टर ने कहा है जल्दी से जल्दी पैसे का इंतज़ाम करके भर्ती करा दो। तो जहाँ तक है कल सुबह भर्ती करवा देंगे। आप आ जाओ तो थोड़ा सहारा हो जाएगा। ठीक है, मैं कल सुबह पहुंच जाऊंगी। सुबह 8 वाली बस में बैठ जाऊंगी। 10 बजे तक पहुंच जाऊंगी। इतना कहकर पारुल ने फ़ोन रख दिया और बड़बड़ाने लगी। अब फ़ोन कर रही है महारानी, जब आकाश को खून की उल्टियाँ शुरू हो गई हैं। पैसे की ज़रूरत होगी, इसीलिए फ़ोन कर रही है। भर्ती जो करवाना है हॉस्पिटल में। वैसे तो कभी पूछती भी नहीं थी। जब तक मम्मी पापा थे तब तक तो हक से जाती थी मैं, और अब मैडम बुलाती कहाँ है। मैका है तो क्या हुआ, ऐसे ही मुंह उठाकर थोड़ा ही चली जाऊंगी। कम से कम फ़ोन तो आना ही चाहिए। लेकिन नहीं, तीज त्योहार पर बस न्योता दे देती है। वह भी मानो एहसान कर रही हो। मैं तो 1 रुपया लेकर नहीं जाऊंगी इस तरह। उसे पता है कि जब मैं जाती हूँ तो अच्छा खासा पैसा लेकर ही आती हूँ। अपने बचत किए हुए पैसे माँ को पास रख देती हूँ। तो सोच रही होगी इस बार भी दीदी यहाँ रखने के लिए पैसे तो लेकर आएगी ही, उसी से हॉस्पिटल का खर्चा कर लेगी। लेकिन मैं नहीं लेकर जाने वाली इस बार। खैर, जाना तो पड़ेगा ही, इसलिए जल्दी जल्दी 2 जोड़ी कपड़े और सामान बांध लूँ। सुबह 8 बजे की बस में बैठकर पारुल मैके जाने के लिए रवाना हो गई। तकरीबन 10 बजे जब घर पहुंची तो देखा भाभी रीना भाई को ऑटो में बैठाकर हॉस्पिटल ले जा रही थी। अरे दीदी, आप आ गईं। या लीजिए घर की चाबियाँ। आप अभी आई हैं, फ्रेश होकर आराम कर लीजिए। और बच्चे भी 1 बजे तक आ जाएंगे स्कूल से। मैं जल्दी में हूँ, डॉक्टर से बात हो गई है। जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचना है भर्ती कराने। ठीक है, तुम जाओ। मेरा अपना घर है, मैं अपने हिसाब से देख लूँगी। मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तुम जाओ। इतना कहकर पारुल घर का ताला खोलने लगी और दूसरी तरफ रीना अपने पति आकाश को लेकर हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गई। उधर पारुल भी ताला खोलकर अंदर आ गई। फटाफट हाथ मुंह धोए और पानी पीने रसोई गई तो देखा रसोई बिखरी पड़ी थी। कुकर का ढक्कन खोलकर देखा तो आलू गोभी की सब्जी बनी पड़ी थी और रोटियां भी रीना सेक कर रख गई थी। भूख तो लगी थी, इसलिए फटाफट खाने बैठ गई। फिर ध्यान आया कि रोटियां तो केवल 4 ही थीं, जिसमें 3 उसने खा लीं और बच्चे भी आते ही होंगे तो उनके लिए कुछ बना दिया जाए, और हॉस्पिटल भी तो कुछ ले जाना पड़ेगा। अब आई हूँ तो निभाना तो पड़ेगा ही। बस यही सोचकर वह लगभग 12 बजे फिर से रसोई की तरफ मुड़ी। चौंकने की बारी पारुल की थी। रसोई बिखरी पड़ी थी तो पारुल रसोई समेटने लगी और साथ ही बच्चों के लिए कुछ बनाने का सोचने लगी। लेकिन ये क्या, पारुल जिस भी डिब्बे में हाथ डालती है वह लगभग खाली ही था। हे भगवान, राशन तो है ही नहीं, अब क्या बनाऊं? पारुल हैरान थी। तभी उसे ध्यान आया कि बाहर हॉल में भी कुछ खास सामान दिखाई नहीं दे रहा है।
न टीवी, न सोफ़ा, न अलमारी, केवल पुराना तख्ता रखा हुआ था। वरना जब मम्मी पापा थे तो पूरा घर सजा धजा रहता था। सुख सुविधा पर सारे सामान मौजूद थे। इस समय घर में केवल कुछ सामान ज़रूरी ही था और भाभी रीना के गले में केवल एक मंगलसूत्र ही था। कान के बूंदे और चूड़ियाँ भी नहीं थी। इतनी देर में ही बच्चे आ गए। या क्या से क्या हो गया? बच्चे बिल्कुल कमज़ोर, सांवला सा रंग और सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। या लोग, हे भगवान, मेरे भाई के घर की यह स्थिति क्या हो गई? और मैं क्या समझ बैठी? मैं तो दुनिया भर से कहती थी कि मेरे माता पिता के जाने के बाद भाभी पूछती ही नहीं है, लेकिन आज सब कुछ समझ में आ गया। वह किस मुंह से हमें बुलाती जब उसके अपने घर में ही राशन नहीं था। बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे। भाई कैंसर का मरीज था। न जाने कितने रुपए उसके इलाज में खर्च कर रही होगी और उसका इंतज़ाम अकेले कर रही थी। हाँ, एक बार बोला भी तो था उसने, लेकिन मैं अपने घमंड में चूर थी। ध्यान ही नहीं था। वह जानती थी कि अगर मैं मैके आई तो अच्छा खासा खर्चा होगा। शायद इसीलिए वह केवल फॉर्मेलिटी के लिए त्यौहार पर फ़ोन कर देती थी। आज रसोई के खाली डिब्बों ने मेरे मैके की सारी व्यथा कह दी और मुझे एहसास करा दिया कि मेरे भाई और भाभी गलत नहीं थे। उनकी स्थितियां गलत थीं, क्योंकि मैं कभी उनकी परेशानी को समझ ही नहीं पाई, बल्कि हमेशा रीना को गलत समझती रही। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यह बहन अपना पूरा फ़र्ज़ निभाएगी। ईश्वर की दया से मेरे पास इतना है कि मैं अपने भाई के लिए सब कुछ कर सकूं। मन में एक दृढ़ संकल्प लिए पारुल घर से चली गई। बच्चों को कह गई थी कि थोड़ी देर में आ रही हूँ। वापस आई तो घर में राशन का पूरा सामान लेकर आई। फिर अपने भाई और भाभी के लिए हल्का फुल्का खाना बनाया और पैसों का इंतज़ाम करके हॉस्पिटल पहुँच गई, ताकि भाई आकाश का इलाज अच्छे तरीके से हो सके। सच में रसोई के खाली डिब्बों ने आज कुछ पिछड़े हुए रिश्तों को वापस जोड़ दिया। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।